In the part 2 of the series of the most commonly confused words, what we'll take is the difference between affect and effect. First part में हमने लिया था difference between ensure, assure and ensure. I'm sure काफी लोगों को ये समझ में आ गया होगा. So in this second video, we'll be taking up the difference between affect and effect. काफी लोगों का ये request था, काफी लोगों को समझ में नहीं आता है and many native speakers as well यहाँ पर confuse हो जाता है कि कौन सी जगह पे हमें affect डालना है, कौन सी जगह पे effect डालना है. काफी ज्यादा सिंपल है, जरा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है. एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड इफ यू अप्लाई दैट ट्रिक टू द सेंटेंसेस दैट यू मेक, ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल बी टेकिंग 3 सेंटेंसेस जहां पर मैं आंसर नहीं डाल रहा हूं. आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू पुट डाउन योर आंसर. कमेंट कीजिए एट द एंड ऑफ द वीडियो द आंसर्स दैट यू हैव. सो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. यू विल बी राइट विद योर आंसर्स एंड आई विल बी चेकिंग ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स. सो हैव अ लुक एट द वीडियो. सो इसमें हमारा सबसे पहला वर्ड है affect. As you can see, please focus on the spelling. The spelling is A-F-F-E-C-T and the pronunciation of this word is affect. Affect. Mostly, please listen to me. Mostly हमें ये वर्ड एक वर्ब की तरह यूज करना है, एक एक्शन की तरह यूज करना है. So always remember, जहां पर हमें कोई एक्शन दिखाना हो, so we use the word affect. So अगर आपको कोई हिंट दूं या कोई ट्रिक दूं इस चीज को याद रखने, so आपका कंफ्यूजन ना हो आगे जाके. So A for affect, A for actions. Always remember, affect वहां यूज करना है जहां पर हमें किसी चीज का एक्शन दिखाना हो. Let's look at the definition. To influence or change or impact something means अगर हमें किसी चीज पर या अगर हमारे खुद के ऊपर कोई चीज का इन्फ्लुएंस हो रहा है या कोई चीज चेंज हो रही है या कोई चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है. अब चाहे ये हमारे ऊपर बात की जाए या हम किसी और के ऊपर कोई चीज का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमें अफेक्ट यूज करना है. सो एज यू कैन सी, ए फॉर एक्शन, ए फॉर अफेक्ट. इन्फ्लुएंस हो रहा है कोई चीज का, चेंज हो रहा है या कोई चीज पर इम्पैक्ट पड़ रहा है या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वी यूज द वर्ड अफेक्ट. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल सेंटेंसेस. द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव इज पोल्यूशन इज अफेक्टिंग माय हेल्थ. यहां पर इफेक्टिंग नहीं आएगा, अफेक्टिंग आएगा. क्यों? क्योंकि इसे हमें वर्ब की तरह यूज किया है एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज चेंजिंग और इंपैक्टिंग योर हेल्थ. पोल्यूशन की वजह से मेरी हेल्थ पर कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है, सो दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड अफेक्ट. सो पोल्यूशन इज अफेक्टिंग माय हेल्थ. माइंड यू, यहां पर हम इफेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं बिकॉज इंपैक्ट पड़ रहा है. सो आप क्या कीजिए, आप इन 3 वर्ड्स में से अपने सेंटेंस में ये वर्ड डालिए एंड लिसन टू इट कि क्या वो प्रॉपर हो रहा है. सो अगर हम इस सेंटेंस में डालते हैं कि पोल्यूशन इज इंपैक्टिंग माय हेल्थ और पोल्यूशन इज changing my health, तो ये proper sentence बन रहा है. That is why we use the word affect. Similarly, in the second example, we can see sun rays affect your skin and make it worse. Same thing, जैसे मैंने आपको हिंट बताया, बहुत ही easy हो जाएगा आपके लिए. इस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है with change. Sun rays change your skin and make it worse और sun rays impact your skin and make it worse. So यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये verb की तरह यूज हो रहा है. ये दोनों वर्ड्स इस पर रिप्लेस करने पर भी सेंटेंस एकदम प्रॉपर बन रहा है एंड हमें जो बताना है वो मीनिंग एकदम प्रॉपरली एग्जिबिट हो रहा है. सो सन रेज अफेक्ट योर स्किन एंड मेक इट वर्स. सो अगर शॉर्ट में बताऊं, अफेक्ट वहां पर यूज करना है जहां पर हमें कोई एक्शन बताना हो, जहां पर कोई वर्ब बताना हो एंड सेंटेंस में अगर आप उस वर्ड को रिप्लेस करके चेंज डालोगे या इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस डालोगे तो भी वो सेंटेंस और उसका मीनिंग प्रॉपर होगा. सो दिस इज वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ अफेक्ट. Please remember this hint and आज से ये इशू नहीं होगा. Let's move on to effect. The second word in this series is effect. Please remember इसका spelling है E-F-F-E-C-T and इसे pronounce करना है effect. Effect. Most of the times, I repeat, most of the times इस word को हमें noun की तरह यूज करना है. So affect हमें most of the times verb की तरह यूज करना है as an action and effect को हमें noun की तरह यूज करना है. Example sentences में हम clearly समझ जाएंगे कि किससे करना है. So अगर हम synonym की बात करते हैं या अगर हमें words को replace करने हैं effect के बजाय, so you can use the word result और consequence. So अगर कोई चीज का result हमें पता चलता है, कोई चीज अगर हमारे ऊपर हो रही हो या कोई चीज किसी और के ऊपर हो रही है, उसका अगर रिजल्ट हमें पता चलता है या कॉन्सिक्वेंस पता चलता है, सो दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट. तो एग्जांपल सेंटेंस में वील रिप्लेस द वर्ड इफेक्ट विद रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस एंड इफ द मीनिंग इज द सेम, अगर उसका सेंस वही बन रहा है, सो वील मेक श्योर एंड वील कंफर्म दैट हमें इफेक्ट ही यूज करना है. सो द एक्सपीरियंस of an action or verb or the result of the change means हम
कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, कोई भी अगर हम एक्शन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, द रिजल्ट और द एक्सपीरियंस ऑफ दैट एक्शन और ऑफ दैट चेंज इज कॉल्ड एज इफेक्ट। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल सेंटेंसेस, बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव ओवर हियर इज chocolate has a positive effect on my mood. Let's replace this word with the words that we have over here. Chocolate has a positive result on my mood or a positive consequence on my mood. मतलब चॉकलेट में खाता हूं या मैं खाती हूं, एक रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट क्या आता है? एक पॉजिटिव सा इफेक्ट बनता है मेरे मूड पे। सो एज वी सी कि एक एक्सपीरियंस होता है मेरे एक्शन का, या एक रिजल्ट आता है मेरे चेंज का। मेरा एक्शन यहां पर क्या है कि मैं चॉकलेट खा रही हूं एंड इसके वजह से एक पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आता है मेरे मूड पे। सो इट वर्क्स एज अ नाउन एंड दैट्स व्हाई इफेक्ट इज द राइट वर्ड टू यूज ओवर हियर। सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस, I am experiencing, I hope you can see this, I am experiencing effects in my body because of diet. Similarly, we can see effects. So I am experiencing results in my body because of diets, or I am experiencing consequences in my body because of diet. यहाँ पर ये positive भी हो सकता है, negative हो सकता है. That is not our thing. The main thing is if we replace these words, अगर हम result लगाते हैं, consequence लगाते हैं, sentence वही बन रहा है, sense वही बन रहा है, हमें जो कहना है, it is absolutely perfect. So yes, we replace effects over here. So इस तरीके से using these synonyms we'll understand कौन से जगह पे हमें affect डालना है, कौन से जगह पे effect डालना है। But just remember one thing, अगर कोई भी noun है और कोई भी action का अगर हम result की बात कर रहे हैं, so we use the word effect. Only remember the pronunciation, it is effect and the spelling is E-F-F-E-C-T. Alright, so I hope you have understood the difference between the word affect and effect. काफी ज्यादा सिंपल है, अगर नहीं समझा है तो एक बार वापस से वीडियो को देख लो, जो synonyms हैं वो चीज याद कर लो, ताकि आप अगर उस सेंटेंस में वो synonym रिप्लेस करते हो and still if the sentence sounds perfect, अगर आपको वो समझ में आ रहा है या सेंटेंस में सेंस बन रहा है, so that is absolutely right and accordingly आपको वो वर्ड यूज करना है, either affect or effect. So let's have a look at these three questions. I'm sure you must have understood now. Let's see आपके कितने right बनते हैं. I'm sure आपके तीनों right बनेंगे. So the first sentence is factory omission has serious dash on the environment. For those who don't know the meaning of omission means factory में से जो harmful या waste products जो बाहर निकलते हैं, either through the chimney जो गैस निकलता है बाहर, या either through in the form of liquid or water, उसे हम कहते हैं omission. तो factory omission has serious dash on the environment. Second one, yoga has positive dash on our body, and the third one is similar to the first one but just a bit tricky one to confuse you, and I'm sure you'll not be confused. Factory omission dash the environment. So have a look at it. I'm sure you must be knowing the answers. What you have to do is you just have to simply comment down below with the correct answers. I personally will be checking all your answers. अगर गलत है तो मैं आपको explain करूंगा, but make sure आप तीनों practice करें, because seriously I'm telling you guys, जितना practice करोगे topic आपको समझ में आ जाएगा, but जितना practice करोगे, solve करोगे related questions, उतना ही ज्यादा आपका concept एकदम strong हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, so that you never ever forget it. So please do solve all these three questions. Comment करो below the answers and I'm sure ये confusion अभी आपका हमेशा के लिए solve हो गया है. If you have liked this video, please do hit that like button. अगर subscribe अभी तक नहीं किया है, so please do subscribe to our channel and share this video with all your friends so that all can get the knowledge. And thank you so much.